राजस्थान में नदियों का अगवा तंत्र। ये राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरली नदियों का अगवा तंत्र के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बच्चे प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि राजस्थान की नदियों के नाम, इतनी सारी नदियाँ हैं, उनके नाम भी थोड़े अजीब है और जो लोग इसको तरीके से प्रिपेयर नहीं करते और इसमें क्या कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है नदियों में। तो इसको एक लगभग इसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे और मैंने ये सिंपल से पेज पर एक लगभग सारी जो नदियाँ हैं उनका एक उनको एक साथ लिखा है और इसमें राजस्थान का जो अब्बा तंत्र है तो उसके जो पार्ट्स है और फिर उनमें जो नदियाँ बहती है, जो मेजर नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं, फिर उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी यहाँ पे लिखिए और थोड़ा-सा कोशिश करिए उनमें भी लिखने के तरीके में कि एक याद कर सकें उनको। फिर भी ये थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा याद करने में। लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा-सा बोनस देता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसको उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। बाकी चीज़ें लोग अच्छे से कर लेते हैं पर सहायक नदियाँ पॉइंट जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पड़ता है कुछ लोगों को। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में नदियों का अब्बा तंत्र। तो अबवा तंत्र की बात करें तो 3 तरह का अब्बा तंत्र है। पहला तो बोलेंगे आंतरिक अबवा तंत्र या आंतरिक अबवा प्रणाली। आंतरिक अबवा प्रणाली का मतलब है कि वो नदी यहीं से शुरू मतलब ये नदियाँ जो है राजस्थान के अंदर ख़त्म हो जाती है। राजस्थान के अंदर ही किसी किसी नदी, झील किसी झील वगैरह या कहीं जाके मिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो हो गया आंतरिक अब्बा तंत्र के इसी इसी के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। दूसरा है एक है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो है वो राजस्थान के अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिमी साइड है या एक सीधा सा बोल दो कि पश्चिमी तरफ है और बंगाल खाड़ी पूर्वी तरफ है। तो जो नदियाँ पश्चिम की नदियाँ हैं, पश्चिम की तरफ जो नदियाँ हैं वो नदियाँ उनका जो बहाव है वो अरब सागर में जाके मिल जाएंगी। तो वो पूरा एक अरब सागर अब्बा तंत्र बनाता है और एक जो पूर्वी साइड है तो वो किसी यमुना गंगा में मिलके और वहाँ से जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। तो वो बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र बनाता है और ये काम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अरावली जो पर्वतमाला है वो ऐसा करती है क्योंकि वो उसको वो जल विभाजक का काम करती है। मतलब उसके एक साइड पश्चिमी साइड अरब सागर में और पूर्वी साइड की जो नदियाँ हैं या जो मतलब ऐसा ढलान जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलाने के लिए। अब शुरू करते हैं आंतरिक अब्बा प्रणाली से। तो एक बेसिक जो नदियाँ है उसका वो अपन याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन इसमें यही आएगा कि भाई निम्न में से कौन सी जो नदी है वो आंतरिक अब्बा प्रणाली की है या आंतरिक अब्बा तंत्र का हिस्सा है या अब मतलब ये बनाती है। सबसे इम्पोर्टेंट नदी घग्गर। तो ये लिखा है कि घग्गर साबी मंथा, घग्गर साबी मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, कांकनी और कांतली। इसको अपन इसमें रूपनगढ़ रूपारेल रह हो गया और कांकनी और कांतली क्या हो गया। तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह से इस क्रम में बोलेंगे तो थोड़ा सा जल्दी याद हो सकता है। 10-15 बार इसको दोहराना है, 2-4 बार रिवाइज करना है। घग्गर साबी मंथा, रूपनगढ़ रूपारेल, कांकनी और कांतली। अब इसमें बात करते हैं। ये हो गया अंतरिम अब्बा प्रणाली, छोटा सा कुछ नहीं है। अरब सागरीय अब्बा तंत्र। अरब सागरीय अब्बा तंत्र के अंदर जो मेन नदियाँ आएगी वो अधिकतर नदी सब पश्चिमी राजस्थान की आएगी। मारवाड़ वाला जो रीजन है जोधपुर की है, पाली, बाड़मेर, बीकानेर वाला, तो वो अरब सागर की तरफ वो नदियाँ सारी बहेगी। जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं या बड़ी नदियाँ हैं उनमें है लूनी नदी। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी। लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। लूनी नदी की अगर बात करें तो लूनी नदी की ये सब सहायक नदियाँ हैं। अब इनके नाम जो है थोड़े
इनके नाम थोड़े अजीब टाइप के हैं, मतलब जैसे जो पूर्वी राजस्थान के हैं तो उन लोगों को तो कम से कम ये नाम, उन्होंने पहली बार जब नदियाँ पढ़ते तभी ये नाम सुनते हैं। लूनी नदी, तो इसको भी थोड़ा सा एक रिदम में लाने की कोशिश की है कि जोजड़ी बांडी सूकड़ी जवाई, जोजड़ी बांडी सूकड़ी जवाई, गुहिया सागी लीलड़ी मीठड़ी मघाई। जवाई और मघाई थोड़ा मैच हो रहा है इसलिए जोजड़ी बांडी सूकड़ी जवाई, गुहिया सागी लीलड़ी मीठड़ी मघाई। ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन वही आएगा, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी है या नहीं है। तो ऐसे ही दे देंगे कि जोजड़ी बांडी सूकड़ी, तीन तो ये दे दी और एक उठा के दे दी अपन को कांकनी। कांकनी क्यों? क्योंकि कांकनी भी जो है जैसलमेर की नदी है, तो उस हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी तो जोजड़ी बांडी सूकड़ी कांकनी ऐसे माना कि दे दिया, तो फिर आपको उसमें आंसर करना कांकनी की ये नदी नहीं है सहायक नदी। इस तरह से इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसको अगर याद रहेगा ये पेज तो अपन से वो क्वेश्चन हो सकते हैं। लूनी नदी होगी। माही नदी की बात करें, माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में सोम माही जाखम का जो संगम बनता है, बेनेश्वर धाम वगैरह है वहाँ पे, तो ये वो नदी है माही नदी। तो माही नदी में पहली तो वही सोम आ गई, सोम जाखम अनास मोरेन हरन चाप इरु वर्दा गोमती कागदर दर लाखन। तो ये 1 2 3 4 5 ये कुछ नदियां हैं, 12 नदी। तो इसको सोम और जाखम तो बहुत, सोम जाखम माही का तो संगम ही बनता है, तो ये तो रहनी चाहिए याद। अनास साउंड्स लाइक बनास, उसके बाद है मोरेन हरन चाप इरु वर्दा गोमती कागदर कागदर दर लाखन। छोटा सा एक अगर सिंपल सा याद रख सकते तो सोजा अनास मोहिना चाप, चाप मतलब दिमाग में अच्छा टाइप से। तो एक थोड़ा सा ये अगर याद कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एक हो सकता है, सोम जाखम अनास मोरेन हरन चाप इरु वर्दा गोमती कागदर दर लाखन। सोम जाखम अनास मोरेन हरन चाप इरु वर्दा गोमती कागदर दर लाखन। ये हो गया माही नदी का। अब है साबरमती नदी। साबरमती नदी में गुजरात वाली है, जहाँ पे वो गांधी जी का आश्रम बना हुआ है। कौन सा? गांधीनगर बसा हुआ है। साबरमती नदी तो इसकी है वाकल माजम सेई हथमती। देखो साबरमती है, हथमती है। वाकल माजम सेई हथमती मिश्वा, ये क्या है? वर्धक पामरी। वाकल माजम सेई हथमती मिश्वा वर्धक पामरी। वाकल, वाकल भी अच्छा, एक ये रहता है वाकल जो है ये अच्छा, ये याद रखना, एक क्वेश्चन आया था उसमें, मतलब ये कंफ्यूजन कर देता कई बार। किसी वाकल जो है वो साबरमती की जो है सहायक नदी है। जैसे माही में भी है सोम जाखम, तो कई बार वो हो जाता है माही वाकल जैसे कि, तो वो कंफ्यूजन हो जाता कई बार। तो साबरमती का याद रखना वाकल माजम सेहतमती मेशवा बुदरक भामरी। ये हो गया। पश्चिमी बनास की याद रखना सीपू नदी। सिंपल एक सिंगल याद रखना, पश्चिमी बनास सीपू नदी। पश्चिमी बनास पश्चिम में तो इसलिए सीपू नदी हो जाएगा। ये हो गया अरब सागरी अफवाह तंत्र। अब इसके बाद आते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की जो नदी है वो यमुना गंगा में मिलती है, वहाँ से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है चंबल नदी। महू इंदौर से निकलती है और राजस्थान में बहुत लंबी लंबी बहती है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। और चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल नदी का ही जो मेन नदी चंबल की ही है बंगाल की खाड़ी के लिए, बाकी तो छोटी छोटी नदियाँ हैं या फिर वही नदियाँ इसमें मिल जाती है, तो वो एक तरह से इसी का पार्ट है, पार्ट बन जाती है। चंबल नदी की बात करते तो पहले तो कुछ नदियाँ हैं जैसे पार्वती, काली सिंध, बनास। तो ये नदियाँ जो है चंबल नदी की
ही नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, उसमें जाकर मिल जाती है। तो पार्वती नदी की बात करें, पार्वती नदी तो कूल, कूनू, रेतड़ी, बरनी, बैथनी, लासी, विलास। कूल, कूनू, रेतड़ी, बरनी, बैथनी, लासी, विलास, ये पार्वती की सहायक नदी होगी। काली सिंध की बहुत आती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है काली सिंध का। तो आहू, परवन, धार, निमाज, या आहू, धार, परवन, निमाज। आहू, धार, परवन, निमाज, ये काली सिंध हो गया। बनास की बात करते हैं, बनास की काफी काफी सारी। बनास नदी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। बनास को क्या वन की आशा कहा जाता है। तो बनास नदी भी एक अच्छी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। बनास नदी जो है ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सब यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है डाई, मानसी, ढील, मोरेल और मैनाल, खारी, कोठारी, कालीसिल और चंद्रभागा। कालीसिल इम्पोर्टेंट नदी, चंद्रभागा, कालीसिल। तो इसको ढाई मानसी, अच्छा मानसी ये जो है इसका भी क्वेश्चन एक आया रखा है। मानसी की बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो वो कौन सी है कौन सी नहीं है वाला। डाई, मानसी, ढील, मोरेल, मैनाल, खारी, कोठारी। कोठारी नदी एक इम्पोर्टेंट नदी। कोठारी नदी पर जो है वो एक मेजा बांध बना हुआ है। ये कोठारी नदी जो है वो भीलवाड़ा से रिलेटेड है। भीलवाड़ा उसके किनारे बसा है इस टाइप का। कालीसिल नदी है, चंद्रभागा नदी है। तो ये बनास की हुई। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं, डाई, मानसी, ढील, मोरेल। देखो डाई, मानसी, ई, डाई, मानसी, ढील, मोरेल, एल ना, एल, डाई, मानसी, ढील, मोरेल और मैनाल। तो इसमें तीनों में एल है। डाई, मानसी, ढील, मोरेल, मैनाल और खारी, कोठारी, रीरी दोनों में आ गया। और कालीसिल और चंद्रभागा। चंद्रभागा तो बहुत अच्छा सा नाम है, याद रहेगा। अच्छा, बनास की एक बेडच और निकलती है। बेडच जो रहती है वो आयड को बोलते। आयड, आयड बेडच मतलब अपनी आहड़ सभ्यता वहां पे थी। और ये उदयपुर, उदयपुर बसा हुआ है, मतलब उदयपुर में है ये नदी। तो इसकी जो सहायक नदियां है वो है ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। ठीक है, मैनाल इसमें बेडच में भी मैनाल है। बनास की भी सहायक नदी है। ये चंबल की मतलब पार्वती, कालीसिंध, बनास, बेडच, ये सब चंबल की मतलब चंबल में जाकर मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करें बंगाल की खाड़ी के लिए, तो एक बाणगंगा नदी, बाणगंगा जयपुर में, विराट जयपुर, हाँ। तो वो ऐसा बोलते हैं ना, अर्जुन ने बाण मांगा तो बाण बाण से जो है गंगा बहा दी थी, इस टाइप से। तो बाणगंगा बोलते हैं। सुरा, पलोसन, गुमटी नाला, इसकी 3 सहायक नदी, ये याद रखो। सुरा, सुरा मतलब अमृत। सुरा, पलोसन, पलोसन साउंड्स लाइक पड़ोसन। गुमटी नाला कोई इसी तरह का कोई नाला वाला है। ठीक है। पार्वती से, अच्छा पार्वती सेकंड और पार्वती ये पार्वती जो है सेकंड जो है ये जो अपनी राजस्थान है और इसका क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, इस टाइप का है। तो ये सेकंड भी याद रखनी है। यहाँ पे कोई एक ओरई, ओढ़ई कुछ कुछ एक बांध बना हुआ है। मेंढका और शेरनी, एक तो मेंढक है और एक शेर है। ठीक, मेंढका और शेरनी, तो ये इसकी 2 सहायक नदी है। एक है गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी जो है उसकी है खेर, सेसा और पाचना। पाचना एक इम्पोर्टेंट नदी, करौली में एक पाचना बांध भी बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ बांध है, बहुत ही फेमस है। तो खेर, सेसा, पाचना गंभीरे की। तो ये टोटल ये जो पेज है इसके अंदर राजस्थान की जो है नदियों का अब्बा तंत्र का पेज है। सहायक नदी वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 95 बार इसी पेज में से वो क्वेश्चन फंसेगा। तो ये ठीक है, ये बार बार जो है याद करना रहेगा अपन को। और उसके बाद होपफुली इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कहीं, तो नंबर मिल जाएंगे, तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। साबरमती की जो है सहायक नदी है, जैसे माही में भी है, सोम जाखम, तो कई बार वो हो जाता है माही वाकल जैसे कि, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता कई बार। तो साबरमती का याद रखना, वाकल, माजम, सीहतमती, मेशवा, भद्रक,
भामरी। ये हो गया पश्चिमी बनास की याद रखना सीपू नदी, सिंपल एक सिंगल याद रखना, पश्चिमी बनास सीपू नदी। पश्चिमी बनास पश्चिम में तो इसलिए सीपू नदी हो जाएगा। ये हो गया अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अब इसके बाद आते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की जो नदी है वो यमुना गंगा में मिलती है, वहाँ से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है चंबल नदी। महू इंदौर से निकलती है और राजस्थान में बहुत लंबी लंबी बहती है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। और चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल नदी का ही जो मेन नदी चंबल की ही है बंगाल की खाड़ी के लिए, बाकी तो छोटी छोटी नदियाँ हैं या फिर वही नदियाँ इसमें मिल जाती है तो वो एक तरह से इसी का पार्ट बन जाती है। चंबल नदी की बात करते तो पहले तो कुछ नदियाँ हैं जैसे पार्वती, काली सिंध, बनास। तो ये नदियाँ जो है चंबल नदी की ही नदियाँ है, सहायक नदियाँ है, उसमें जाकर मिल जाती है। तो पार्वती नदी की बात करें, पार्वती नदी तो कूल, कूनू, रेतड़ी, बरनी, बैथनी, लासी, विलास। कूल, कूनू, रेतड़ी, बरनी, बैथनी, लासी, विलास, ये पार्वती की सहायक नदी होगी। काली सिंध की बहुत आती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है काली सिंध का। तो आहू, परवन, धार, निमाज, या आहू धार परवन निमाज, आहू धार परवन निमाज, ये काली सिंध हो गया। बनास की बात करते हैं, बनास की काफी सारी, बनास नदी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। बनास को क्या वन की आशा कहा जाता है, तो बनास नदी भी एक अच्छी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। बनास नदी जो है ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सब यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है डाई, मानसी, ढील, मोरेल और मैनाल, खारी, कोठारी, कालीसिल और चंद्रभागा। कालीसिल इम्पोर्टेंट नदी, चंद्रभागा, कालीसिल। तो इसको ढाई मानसी, अच्छा मानसी ये जो है इसका भी क्वेश्चन एक आया रखा है, मानसी की बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो वो कौन सी है कौन सी नहीं है वाला। डाई, मानसी, ढील, मोरेल, मैनाल, खारी, कोठारी। कोठारी नदी एक इम्पोर्टेंट नदी, कोठारी नदी पर जो है वो एक मेजा बांध बना हुआ है। ये कोठारी नदी जो है वो भीलवाड़ा से रिलेटेड है, भीलवाड़ा उसके किनारे बसा इस टाइप का। कालीसिल नदी है, चंद्रभागा नदी है, तो ये बनास की हुई। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं, डाई, मानसी, ढील, मोरेल। देखो डाई, मानसी, ई, डाई, मानसी, ढील, मोरेल, एल ना, एल, डाई, मानसी, ढील, मोरेल और मैनाल, तो इसमें तीनों में ले डाई, मानसी, ढील, मोरेल, मैनाल और खारी, कोठारी, रीरी दोनों में आ गया, और कालीसिल और चंद्रभागा। चंद्रभागा तो बहुत अच्छा सा नाम है, याद रहेगा। अच्छा, बनास की एक बेडच और निकलती है, बेडच जो रहती है वो आयड को बोलते, आयड बेडच मतलब अपनी आहड़ सभ्यता वहाँ पे थी, और ये उदयपुर बसा हुआ है, मतलब उदयपुर में है ये नदी। तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। ठीक है, मैनाल इसमें बेडच में भी, मैनाल है बनास की भी सहायक नदी है। ये चंबल की मतलब पार्वती, कालीसिंध, बनास, बेडच, ये सब चंबल की मतलब चंबल में जाकर मिल जाती है, तो चंबल की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करें बंगाल की खाड़ी के लिए, तो एक बाणगंगा नदी, बाणगंगा जयपुर में, जयपुर, हाँ। तो वो ऐसा बोलते हैं ना, अर्जुन ने बाण मांगा तो बाण से जो है गंगा बहा दी थी, इस टाइप से। तो बाणगंगा बोलते हैं। सुरा, पलोसन, गुमटी नाला, इसकी 3 सहायक नदी, ये याद रखो। सुरा मतलब अमृत, सुरा, पलोसन साउंड्स लाइक पड़ोसन, गुमटी नाला किसी तरह का कोई नाला वाला है, ठीक है। पार्वती से, अच्छा पार्वती सेकंड, और पार्वती ये पार्वती जो है सेकंड जो है, ये जो अपनी राजस्थान है और इसका क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, इस टाइप का है। तो ये सेकंड भी याद रखनी है। यहाँ पे कोई एक ओढ़ई कुछ एक बांध बना हुआ है। मेंढका और शेरनी, एक तो मेंढक है और एक शेर है, ठीक है, मेंढका और शेरनी, तो ये इसकी 2 सहायक नदी है। एक है गंभीरी नदी, तो गंभीरी नदी जो है उसकी है खेर, सेसा और पाचना। पाचना एक इम्पोर्टेंट नदी, करौली में एक पाचना बांध भी बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ बांध है, बहुत ही फेमस है।
तो खेर शेषा पांचना गंभीरे की। तो ये टोटल ये जो पेज है इसके अंदर राजस्थान की जो है नदियों का अब्बा तंत्र का पेज है। सहायक नदी वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 95 बार इसी पेज में से वो क्वेश्चन फंसेगा। तो ये ठीक है, ये बार बार जो है याद करना रहेगा अपन को, और उसके बाद होपफुली इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कहीं तो नंबर मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ये वो आयड को बोलते, आयड आयड बेडज मतलब अपनी आहड़ सभ्यता वहाँ पे थी, और ये उदयपुर बसा हुआ है, मतलब उदयपुर में है ये नदी। तो इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। ठीक है, मैनाल इसमें बेडज में भी मैनाल है, बनास की भी सहायक नदियाँ। ये चंबल की मतलब पार्वती, कालीसिंध, बनास, बेडज ये सब चंबल की मतलब चंबल में जाकर मिल जाती है, तो चंबल की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करें बंगाल की खाड़ी के लिए तो एक बाणगंगा नदी है, बाणगंगा जयपुर में, जयपुर, हाँ। तो वो ऐसा बोलते हैं ना, अर्जुन ने बाण मांगा तो बाण से जो है गंगा बहा दी थी, इस टाइप से। तो बाणगंगा बोलते हैं। सुरा, पलोसन, गुमटी नाला, इसकी 3 सहायक नदियाँ ये याद रखो। सुरा, सुरा मतलब अमृत, सुरा, पलोसन, पलोसन साउंड्स लाइक पड़ोसन, गुमटी नाला कोई इसी तरह का कोई नाला वाला है। ठीक है, पार्वती से, अच्छा पार्वती सेकंड और पार्वती ये पार्वती जो है सेकंड जो है ये जो अपनी राजस्थान है और इसका क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, इस टाइप का है। तो ये सेकंड भी याद रखनी है। यहाँ पे कोई एक ओढ़ई कुछ एक बांध बना हुआ है। मेंढका और शेरनी, एक तो मेंढक है और एक शेर है। ठीक, मेंढका और शेरनी, तो ये इसकी 2 सहायक नदी है। एक है गंभीरी नदी, तो गंभीरी नदी जो है उसकी है खेर, शेषा और पांचना। पांचना एक इम्पोर्टेंट नदी, करौली में एक पांचना बांध भी बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ बांध है, बहुत ही फेमस है। तो खेर, शेषा, पांचना गंभीरे की। तो ये टोटल ये जो पेज है इसके अंदर राजस्थान की जो है नदियों का अब्बा तंत्र का पेज है। सहायक नदी वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 95 बार इसी पेज में से वो क्वेश्चन फंसेगा। तो ये ठीक है, ये बार बार जो है याद करना रहेगा अपन को, और उसके बाद होपफुली इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कहीं तो नंबर मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। बना हुआ है मेंढका और शेरनी, एक तो मेंढक है और एक शेर है। ठीक, मेंढका और शेरनी, तो ये इसकी 2 सहायक नदी है। एक है गंभीरी नदी, तो गंभीरी नदी जो है उसकी है खेर, शेषा और पांचना। पांचना एक इम्पोर्टेंट नदी, करौली में एक पांचना बांध भी बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ बांध है, बहुत ही फेमस है। तो खेर, शेषा, पांचना गंभीरे की। तो ये टोटल ये जो पेज है इसके अंदर राजस्थान की जो है नदियों का अब्बा तंत्र का पेज है। सहायक नदी वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 95 बार इसी पेज में से वो क्वेश्चन फंसेगा। तो ये ठीक है, ये बार बार जो है याद करना रहेगा अपन को, और उसके बाद होपफुली इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कहीं तो नंबर मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। 100 में से 95 बार इसी पेज में से वो क्वेश्चन फंसेगा। तो ये ठीक है, ये बार बार जो है याद करना रहेगा अपन को, और उसके बाद होपफुली इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कहीं तो नंबर मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आ जाएगा कहीं तो नंबर मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे।